एक एक नुक्ता जी बिल्कुल इस पे आते हैं। एक नुक्ता जो आपने यहाँ पे कहा, आपने पहले भी ये बात की थी कि जो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं पीटीआई का जो भी इस वक्त जो मेंबर है या लीडर है वो बाहर है, वो सब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक उनका है। ये इबाम अभी तक मौजूद था जब तक बानी पीटीआई की एंडोर्समेंट नहीं आई थी अली अमीन गंडापुर की तकरीर के हवाले से, लेकिन अब ये इबाम मौजूद नहीं है। इसका मतलब उन्होंने पार्टी लाइन को या जो खासतौर पर बानी पीटीआई सोचे उसको फॉलो किया है। सो अभी भी आपको लगता है कि अली अमीन गंडापुर ने किसी और के स्क्रिप्ट पे बात की है या उन्होंने बानी पीटीआई को ही फॉलो किया है? दोनों चीज अलग करें। इमरान खान तो जो है ना, उसके अंदर सूरत हाल है कि वो उनको मार्जिन देना पड़ेगा कि वो पॉलिटिकली वो बिल्कुल आइसोलेटेड है और वो सारे फैसले अपनी अकल के ऊपर कर रहे हैं। और एक सियासत एक ऐसा फील्ड है जिनकी समझ बूझ जो है ना होने के बराबर है। और वो मैं हमेशा आपको आपके प्रोग्राम में 2-3 दफा दोहरा चुका हूँ, कई दर्जनों दफा अपने कॉलम में दोहरा चुका हूँ, दोबारा दोहरा देता हूँ कि वो 25 अप्रैल 1996 से लेके आज की तारीख तक इमरान खान साहब जो है उन्होंने एक भी सियासी फैसला नहीं किया जिसमें वो खुद उनको दामद नहीं हो या शर्मसारी ना हुई हो या जिसकी वो वजाहत उन्होंने बाद में ना की हो। चुनाचे और इस हालात में उस वक्त उनको कोई ना कोई मदद भी दरकार होती थी, कोई एस्टेब्लिशमेंट की कभी कभी कुछ साथियों की। आज जेल में बिल्कुल ही ऑन हिज ओन, उनके पास सियासी जो कोई तदबीर बनाने के लिए, हिकमत अमली बनाने के लिए कोई बंदा उनके साथ नहीं है। लेकिन उसमें एक बात जो मैं अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में वो मेरे ख्याल में करता जाऊँ, क्योंकि वो एक ही फिक्र की बात है कि जो 8 घंटे रहे हैं ये भी जहन में रखें कि ये 8 घंटे उनका सॉफ्टवेयर अच्छी तरह अपडेट हुआ है। अब मुझे तो बातों में नहीं पता, मैं तो सिर्फ सूरत को देखता हूँ और मेरा ख्याल है कि जिन लोगों ने उनको 8 घंटे रखा है वो फिर अली अमीन गंडापुर मेरा ख्याल है कि कई महीने जो है वो अब फिर उसी तरह डिसिप्लिन रहेंगे जैसे उन्हें हल्फ उठाने के बाद कई महीने वो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकातें करते पाए गए थे। तो इसलिए इमरान खान साहब जो है वो अली अमीन गंडापुर के बिहाफ पे कुछ दें या कोई और बयान दें, उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो नहीं हो सकेगी जी। वो बिल्कुल ही मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब जो है इस वक्त सियासी तौर पे उनके पास कोई लॉन्चिंग पैड है या ग्राउंड है। आपके पास लगता है कुछ अंदर की खबरें हैं, आपने एक लाइन में वो उसको वो क्या कहते हैं समेट दिया। आपने कहा जी 8 घंटे तक उनका ये सॉफ्टवेयर जो अपडेट किया गया, इसको ज़रा एक्सप्लेन करेंगे कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने से आपकी क्या मुराद है? 8 घंटे उन्हें कुछ बैठ के डिलॉग्स किया गया, कुछ उन्हें बताया गया, समझाया गया या कोई मतलब क्या हुआ सर? व्हाट हैपेंड? अगर आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है तो मुझे दोबारा दोहराया। मेरे ख्याल में मैं भी बोल रहा था, अभी बोल, मुझे समझ नहीं आपकी बात। मैं सर कह रहा था अभी आपने जो बात की है उनकी गंडापुर साहब के कि 8 घंटे तक उनका सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहा, तो इससे लगता है कि आपके पास अंदर की खबरें हैं, आपको टाइम का भी पता है कितने घंटे उनकी ये कस्टडी में रहे हैं या डिटेंशन में रहे हैं या बातचीत होती है, जिस पे बहुत सारे लोग एतराज़ात भी करते हैं कि एक ऐसा मुल्क बना दिया कि एक सूबे का वज़ीर आला जो है उसको कोई लोग हैं उसको पकड़ लें, बिठा दें और वो गायब हो जाए, उसका पता भी ना हो। मतलब दैट्स अनदर साइड ऑफ द स्टोरी कि जनाब कि ये जो कुछ भी हुआ है तो जमहूरियत के लिए या लोगों के लिए ठीक नहीं हुआ कि एक चीफ मिनिस्टर को आपने उठा लिया इस तरीके से 8 घंटे। लेकिन लगता ये है कि आपके पास कोई ना कोई अंदर की खबर है। क्या सर 8 घंटे होता रहा? कुछ अपडेट करेंगे सर इस सॉफ्टवेयर के बारे में? देखिए जी, मैं हकीकत है कि जो भी सुन रहे होंगे जिन्होंने फर्ज के 8 घंटे रखा है उनके भी इल्म में होगा और उनके इर्द गिर्द की जो सिस्टम उनको पता होगा कि मुझे बिल्कुल मेरा किसी से रास्ता नहीं है। यकीन आई विश कि मुझे भी कोई थोड़ा बता दिया करे। मेरा अपना अंदाजा है कि 8 घंटे अगो रहे हैं तो वो शेर शीशा की तरह 8 घंटे वाला चिल्ला नहीं कर रहे थे या वो जो वहां पे कोई इस तरह का कोई नहीं कर रहे होंगे। जाहिर है कि उसके बाद जब सबको इतनी सख्ती से पकड़ा गया है तो वो भी पकड़ा इसलिए गया है कि असल में कवर के अंदर अमीन गंडापुर के ऊपर उन्होंने कोई एक ऑपरेशन करना होगा और वो कर भी दिया होगा और उसके अंदर वो जो है जो कुछ हुआ होगा या नहीं होगा, मेरे नहीं ख्याल को प्लेजेंट तरीके से रखा गया होगा, चाहे वो ज़बानी कलामी हो या कोई और हो। आपको लगता है मुझे सर, आप क्योंकि वही वाली बात हम बार बार दोहराते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड कि खान साहब को बड़ा करीब से उनका जहन भी समझते हैं, बाकी चीज़ें मतलब गंडापुर साहब की लट भी डेवल्स एडवोकेट, पता नहीं क्यों मेरे ऊपर आजकल बुखार चढ़ा हुआ है गंडापुर साहब का एडवोकेट बनने का, कि एक साइड पे मतलब गंडापुर साहब हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का दबाव है, वो डिटेन कर लेते हैं या वट एवर जो कुछ भी होता है सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। दूसरी तरफ से खान साहब का दबाव है, उन्होंने आज कह दिया कि हाँ जी मैंने गंडापुर साहब को कहा ये बातें करें, उन्होंने कहा। अब गंडापुर साहब के पास एक ही ऑप्शन है
कि जो कि मतलब नो ऑप्शन है कि वो सियासत छोड़ दें, कि उनको मतलब एस्टेब्लिशमेंट भी दबा रही है, खान साहब भी दबा रहे हैं, और क्योंकि उन्होंने वज़ीर आला रहना है, उनके पास ख्वाहिशें हैं, मतलब हवा से जा है, तो को क्या करे, वो पॉलिटिक्स छोड़ दे, वो ना फौज को रजिस्ट कर सकता है ना वो खान साहब को रजिस्ट कर सकता है, और वज़ीर आला भी रहना है आपने, तो क्या करे सर वो बेचारा ये गंडापुर में मेरे ख्याल में गंडापुर की पोजीशन भी कोई थोड़ी सी जलफैज जितनी मिलती जुलती है। अच्छा, कि वो इमरान खान साहब को भी उन्हें खुश करना है, और जब मैं जनरल बाजवा के वक्त से जनरल फैज कह रहा हूँ, और जनरल बाजवा को भी खुश करना है। यही हाल अमीन गंडापुर की है कि खान साहब को भी उनको उनके नजदीक उनकी वजह से उनको चीफ मिनिस्टरशिप है, और मेरा ख्याल है कि उतनी चीफ मिनिस्टरशिप का जो रीजन डेथरे है या जो वजह वजूद है वो एस्टेब्लिशमेंट भी है, तो वो एक कश्मकश में गुजारेंगे, और छोड़ भी इसलिए नहीं सकते कि ये इसके अंदर सारी चॉइसेस अपनी नहीं होती कि जी अब मैं छोड़ दूंगा या नहीं चलूंगा। अब इनको बस इसी शराइत में काम करना पड़ेगा, और बड़ी एक मुझे एक बात करें तो फिर ट्रेन से निकल आ जाएगा सर। देखें, इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को ये बात यकीन हो गई है, ये ज्यादा खतरनाक है कि उनका जो परसेप्शन मैनेजमेंट है आम पब्लिक में, वो चाहे कितना सच बोले, वो जो अगर जो उनके इमेज के बारे में पब्लिक के अंदर जो एक थोड़ा सा जो एक है रद्द-ए-अमल है, वो डाइल्यूट नहीं हो सकता। जब तो ये एक खतरनाक चीज है कि एस्टेब्लिशमेंट में ये पता चल गया कि उनका परसेप्शन मैनेजमेंट है वो जो है वो उनसे नहीं हो पा रही, या वो करना भी चाहे तो उसको कोई असर जो है नहीं होता, जो उसका असर नहीं पड़ता। तो उसमें यह है कि वो फिर एक ही चीज कर सकते हैं जो एक आजमूदा फार्मूला है, और वो है फोर्स, और उसकी अगली ताकत है ब्रूट फोर्स। और यही बात DGISPR ने जो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आज से 1.5-2 महीने पहले की थी, फैज साहब की गिरफ्तारी से पहले, उन्होंने कहा था जी कि और शायद हमने ये डिस्कस भी किया, जिसमें मैंने इस पॉइंट को, मुझे पूरी दोनों में से एक ही नुक्ता जो है उस पर ज्यादा मुझे दिल को भाग गया था। तो उसने कहा जी पहले हम वार्निंग देते हैं, फिर हम हवाई फायरिंग करते हैं, फिर वही कुछ करते हैं जो करना चाहिए। तो वो एक जिसको कहना चाहिए कि ब्लेटेंट थ्रेट था फोर्स का, जो फोर्स हमेशा करती है कि अगर फोर्स अगर ये नहीं करती अपने आप को जो ब्रूट फोर्स नहीं आती, तो मेरा ख्याल है कि फिर फोर्स के बाद तो कुछ भी नहीं है, कि परसेप्शन में मैनेजमेंट भी ना हो, और उसके बाद ताकत को भी वो इस्तेमाल ना कर पाए बखूबी, तो फिर तो ज्यादा के बिल्कुल ही वो नैदर के रहे नौदर के। अच्छा सर, ये बताएं कि इमरान खान साहब जब आज ये कहते हैं, बड़ी सख्त गुफ्तगू की है उन्होंने, मतलब वहाँ पर अब तो वो भी सीधे हो गए, पहले भी हो गए थे, आज कुछ ज़्यादा ही हुए हैं, जब उन्होंने इनको गंडापुर साहब को कहा है कि ये सारी बातें कह दें, उनके जहन में क्या ऑब्जेक्ट था, इससे क्या होगा? क्योंकि जैसे आप भी कह रहे हैं, मैं आपसे एग्री करता हूँ, बहुत सारे लोग एग्री करें, हम अगले थोड़ा सा बाद में बात भी करते हैं इस पर, कि PTI इस जलसे के बाद जो कि इसको स्ट्रांग होना चाहिए था, कमांडिंग पोजीशन में आना चाहिए था, रात भी मैं ये बात कह रहा था, उनके MNA बेचारे भागे हुए हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, छापे पड़ रहे हैं, क्रैकडाउन शुरू हो गया है। जलसे के बाद जो PTI को स्ट्रांग होना चाहिए था, हुकूमत इनके पीछे भाग रही होती, भाई साहब हाथ तरला, खान साहब के तरले मिनते हो रहे होते, क्या बात करें, अचानक ये रिवर्स हो गया, PTI उससे वीक हुई है, मैं आपसे एग्री करता हूँ सारा। तो खान साहब के जहन में क्या था कि जब गंडापुर साहब के जरिए उन्होंने सारी बातें करवाई, इसका क्या नतीजा निकलेगा? तो ये मेरा ख्याल है कि ये जो चीज होती है ना कि खान साहब को तो कहा कि हम कड़ी लगा दें, खान साहब ने कहा लगा दें, क्योंकि उनके जहन में हमेशा ही होता है कि जी मैं अगर दबाव डालूंगा तो मुझे खासा कारगर मिलेंगे, क्योंकि वो जो देते हैं ना अपनी तरफ से